हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिविल टेक्निकल सॉल्यूशंस। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि दीवार में या फिर कॉलम के बीच जो है दरार क्यों आती है या दीवार में दरार क्यों आती है, या फिर मकान बनाने के टाइम पहले कॉलम लगाएं या फिर दीवार लगाएं, उसके बारे में बात की थी। तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप देखना चाहें तो उस पे जाकर देख सकते हैं। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिल जाएगा हाउस के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि टाइल्स या मार्बल या फिर ग्रेनाइट क्या लगाना चाहिए और कौन सा लगाने से फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, ये सब हम आज बात करेंगे। ठीक है कि भाई किसकी मार्बल की उम्र ज़्यादा है कि फिर ग्रेनाइट की या फिर टाइल्स की। तो अगर हम बात करें कि टाइल्स के बारे में, टाइल्स जो होती है इसमें आपको कम खर्च में आपकी टाइल्स आराम के साथ लग जाएगी, लेकिन इसकी उम्र कम होती है, मतलब ये ज़्यादा चल नहीं पाती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ये टिक नहीं पाती है। दूसरा, इसके रख रखाव बहुत है, इसके रख रखाव हमें करना पड़ेगा। टाइल्स में क्या रहता है कि उसका खर्च जो है आपको उसको कम रेट पे भी मिल जाएगी मार्बल के मुकाबले या फिर ग्रेनाइट के मुकाबले, और कम रेट पे लग भी जाएगी। टिकाऊ जो है लेकिन मार्बल के बराबर वो नहीं रहती है। टाइल्स जो है मार्बल के मुकाबले टिकाऊ नहीं रहती है। अगर टाइल्स की बात करें, टाइल्स काफ़ी रंगों में आपको मिल जाएगी, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, काफ़ी रंगों में उपलब्ध रहती है मार्केट में। उसमें जो है ज़्यादा नुकसान नहीं दिखता है। अगर जैसे आप टाइल्स की अगर आपको पहचान करनी है तो आप उसमें खरोच वगैरह करके देखेंगे, तो उसमें अगर ज़्यादा नुकसान नहीं दिखता है तो मानकर चलिए कि वो टाइल्स जो थोड़ा सा लोकल टाइप में आती है। ठीक है, अगर टाइल्स होती है तो ज़्यादा नुकसान उसमें नज़र आता है। अगर बात करें कि भी टाइल्स गर्मियों में बेहतर रहती है कि सर्दियों में बेहतर रहती है, तो मैं बताऊंगा आपको कि टाइल्स जो है वो सर्दियों में बेहतर रहती है। बाथरूम और टॉयलेट में अगर टाइल्स की बात करें कि भी कैसी टाइल्स हमको लगाना चाहिए, तो उसमें जो है दीवारों पर ज़्यादातर सफ़ेद, गुलाबी, हल्का पीला या फिर इस तरीके के कलर लगाने ठीक रहते हैं। इन कलर को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि ज़्यादा गंदे ना हो, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ जैसे कि टाइल्स में रख रखाव ज़्यादा रहता है। उसमें आप रख रखाव करेंगे तभी वो थोड़ा बहुत टिक पाएगा, वरना उसकी उम्र जो है वो मार्बल के मुकाबले बहुत कम रहती है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अगर कुछ भी यूज करें तो मार्बल का ही यूज करें। टाइल्स की अगर बात करें कि भाई टाइल्स के रेट वगैरह की, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि बता रहा हूँ कि उसमें मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में उसके रेट लिस्ट दे रखी है टाइल्स की। अगर आप चाहें तो वहाँ पर उसका रेट लिस्ट चेक कर सकते हैं। 2022 की करेंटली रेट लिस्ट है, और उसका खर्च जो आता है वो ज़्यादातर अगर आप बात करें तो 150 स्क्वायर फीट नॉर्मली आप उसका जो उसका लेइंग का खर्च आएगा वो आप उससे लगवा सकते हैं। कोई भी अगर ठेकेदार है तो वो आपको 150 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास 145 से 150 140 इसके रेट में आपको मिल जाएगा। अगर हम मार्बल की बात करें तो मार्बल मैं आपको जैसे बता चुका हूँ, मार्बल टिकाऊ ज़्यादा होता है, मार्बल टिकाऊ भी ज़्यादा होता है। और उसकी अगर बात करें रेट के बारे में, तो रेट मार्बल के ज़्यादा होते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप मार्बल ही लगवाइए, क्योंकि मार्बल टिकाऊ बहुत होता है, अच्छा रहता है मार्बल। और उसके अगर रंगों की बात करें, शेड्स की बात करें, तो बहुत बेहतर कलर उसके आपको मिल जाएंगे, और उसके शेड्स एक से एक बढ़िया शेड्स में आपको उसका मार्केट में प्राप्त हो जाएगा। तो अगर आप मार्बल की बात करें कि भाई मार्बल जो होता है वो हमें गर्मियों में बेहतर रहता है कि सर्दियों में बेहतर रहता है, तो उसका गर्मियों में ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि मार्बल जो गर्मियों में ठंडा रहता है, तो इसलिए मार्बल जो है गर्मियों में बेहतर रहता है। अगर वास्तुशास्त्र के हिसाब से बात करें तो मैं आपको बता चुका हूँ कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से, जैसा मैंने पिछले अभी पॉइंट बताए थे कि दक्षिण से पश्चिम के हिस्से में हल्के रंगों जैसे पीला रंग हो गया या फिर हल्का आसमानी रंग हो गया, इस तरीके के कलर ही लगाएं आप। अगर ज़्यादा ना लगाएं तो थोड़ा बहुत लगाएं। इससे क्या रहता है कि घर में जो बरकतें होती हैं वो बनी रहती हैं, पैसे की हो गई या फिर और भी थोड़ी बहुत परेशानियों की हो गई, तो उससे जो है काफ़ी आपको सुकून मिलता है। ठीक है, तो मार्बल जो मैं आपको बता चुका हूँ कि उम्र उसकी ज़्यादा होती है, तो उसका रखरखाव इतना नहीं रहता है, मार्बल का रखरखाव इतना नहीं रहता है। टाइल्स के मुकाबले मार्बल का रखरखाव बहुत कम रहता है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि भाई मार्बल हमें क्या रेट में मिल जाएगा, तो मार्बल जो आपको रेट लिस्ट मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मार्बल की भी, कि भी मार्बल अगर हमें 2022 में अभी ख़रीदना है तो मार्बल का रेट क्या होगा।
तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मार्बल का लिस्ट, ठीक है, उसे आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको चेक कर सकते हैं कि क्या रेट में। उसका लेइंग का ज़्यादातर खर्च जो है वो सेम रहता है। टाइल्स और अगर मार्बल की बात करें तो थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है। तो उन दोनों का जो लेइंग का मतलब जो लगाने का जो खर्च रहता है वो समथिंग आसपास ही रहता है, मतलब 4-5 रुपये 8-10 रुपये ऊपर नीचे रहता है। बाकी दोनों का जो है रेट जो है लगाने का सेम ही रहता है। टॉयलेट बाथरूम की बात करें, मैं आपको बता सका हूँ टॉयलेट बाथरूम में कि हल्के रंगों का ही यूज करें, ठीक है। मार्बल की बात करें अगर, तो मार्बल भी हल्के रंग का ही आप टॉयलेट बाथरूम में यूज करें। अगर मान लीजिए कि हमें कि भाई एक रूम में टॉयलेट बाथरूम, एक रूम में जो है टाइल्स लगानी है या फिर मार्बल लगानी है, तो उसका खर्च क्या आएगा। तो उसका अगर आप 10x12 का अगर रूम है आपके पास, तो उसका अगर आप लेइंग का खर्च करेंगे तो लगभग 15 से 20 हज़ार के आसपास में, 18 हज़ार के आसपास में आपका खर्च आएगा। और इसी तरीके से टाइल्स में खर्च आएगा, लेकिन उसके रेट अलग अलग होंगे। अगर हम बात करें कि भाई ग्रेनाइट हम कहाँ यूज करें, तो मैं आपको बता दूं ग्रेनाइट हमेशा किचन वगैरह में यूज करें। किचन हो गया या फिर कोई टेबल का काउंटर हो गया या फिर आपका डाइनिंग टेबल हो गया उसका काउंटर हो गया, तो इस तरीके से आपको ग्रेनाइट का वहाँ पर यूज करना है। ग्रेनाइट क्या रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, वो ख़राब जल्दी होता नहीं है, महंगा तो मिलेगा ही, ये तो जाहिर सी बात है, ग्रेनाइट काफ़ी महंगा रहता है। तो लेकिन जो किचन होता है उसमें जो है आपको काउंटर पे आप रखते हैं वो ग्रेनाइट ठीक रहता है। अगर टेबल पे रखते हैं, ऑफिस टेबल हो गई या फिर आप मान लीजिए कि जैसे डाइनिंग टेबल हो गई, इन सब चीज़ों पे रखने के लिए आपको ग्रेनाइट ही बेहतर रहेगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब के बराबर में एक बेल आइकन बटन होता है, उसे ज़रूर दबाएं ताकि हमारी कोई भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ प्राप्त हो सके।